ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका नहीं बनेगा लंबे युद्ध का हिस्सा। ईरान से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश है। हमारा मकसद ईरान को एटॉमिक कार्यक्रम से रोकना है, जेडी वेंस से बोलते नजर आए हैं। देखिए, ट्रंप तो कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि हमारा मकसद केवल एटॉमिक कार्यक्रम को रोकना ही है और इसको लेकर कोई डील करना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व भर पर पड़ेगा और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ईरान लगातार अपने एटॉमिक कार्यक्रम को लेकर अड़िग है, इस वजह से ये स्ट्रेटेजिक प्रेशर यहाँ पर बनाना पड़ रहा है। कुछ यही बात जेडी वेंस भी बोलते नजर आए हैं। हमारा मकसद ईरान को एटॉमिक कार्यक्रम से रोकना है, अमेरिका लंबे युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी कि कोई बेहद बड़ी जंग यहाँ पर नहीं छिड़ती नजर आएगी, क्योंकि ईरान को एटॉमिक कार्यक्रम से रोकने के लिए जो डायलॉग की स्थिति अमेरिका की ओर से उत्पन्न की गई थी, इनिशिएट देखिए अमेरिका की ओर से ही किया गया था। हालांकि वो दोनों दौर की वार्ता विफल रही है। तो अब क्या वाकई ये जो जंग छिड़ती है ये लंबी चलेगी, ये तो देखने वाली बात। लेकिन क्या एक और डायलॉग देखने को मिल सकता है या फिर कोई और डील यहाँ पर देखने को मिल सकती है जिसमें अभी भी कोई आसार बचे हो इस एटॉमिक कार्यक्रम को लेकर, कोई मिडिल ग्राउंड सेट किया जा सके और ये जो हालात हैं इनको जस के तस रहने दिया जा सके। ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह बयान, जो कि अपने आप में बेहद क्लेरिफाइंग हो जाता है, बेहद खास हो जाता है। उनका कहना है कि ईरान से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश है। हमारा मकसद ईरान को एटॉमिक कार्यक्रम से रोकना है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका नहीं बनेगा लंबे युद्ध का हिस्सा। ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर यह बयान बेहद बड़ा हो जाता है। एटॉमिक कार्यक्रम से रोकना हमारा मकसद है और ये युद्ध लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये बेहद बड़ा बयान, क्योंकि देखिए अमेरिका शुरुआत से ही अपना रुख साफ करके चल रहा है कि हमारा मकसद युद्ध नहीं है, हमारा मकसद केवल एटॉमिक कार्यक्रम को रोकना है, क्योंकि इसका नेगेटिव इंपैक्ट पूरे विश्व पर पड़ेगा। और इजराइल भी इनफैक्ट यही बोलता हुआ नजर आ रहा है शुरुआत से कि एटॉमिक कार्यक्रम को रोकना होगा। हालांकि ईरान लगातार अड़िग है, क्योंकि ईरान का ये मानना है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये जो पूरा न्यूक्लियर का प्रोग्राम है, ये शांतिपूर्ण है और इससे कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा तमाम कुछ और मांगे हैं, लेकिन मेन मुद्दा यही है और इसी को देखते हुए लगातार डायलॉग की स्थिति भी उत्पन्न हुई है, जो कि 2 बार विफल रही है। हालांकि अब क्या एक और डायलॉग की स्थिति उत्पन्न होगी या वाकई कोई हमला अमेरिका की ओर से किया जाता है? क्योंकि देखिए ईरान ये तो साफ है कि इनिशिएट नहीं करेगा, लेकिन रिटेलिएट करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। चाहे वो वेपनरी खरीदना हो, चाहे वो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना हो, चाहे वो जो सपोर्ट उसके पास है वो रूस का हो, नॉर्थ कोरिया का हो, इनफैक्ट अब तो चाइना भी मिसाइल दे रहा है, तो ये तमाम सपोर्ट्स को मजबूत करना हो। और साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, अगर कोई हमला होता है तो इसको ऑल इन वॉर माना जाएगा और कोई बेहद बड़ा रिटेलिएशन हमारी ओर से होगा। हालांकि ईरान इनिशिएट नहीं करेगा, ये तो साफ है। अगर पहला हमला होता है तो वो अमेरिका की ओर से होगा, क्योंकि अमेरिका ही शुरुआत से इस एटॉमिक कार्यक्रम को रोकने की तमाम कवायदे कर रहा है और हमने देखा अमेरिका की ओर से ही लगातार डायलॉग की स्थिति को उत्पन्न भी किया गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका नहीं बनेगा लंबे युद्ध का हिस्सा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यह साफ कर दिया है। हालांकि अभी तो हालात फिलहाल जंगी बने हैं। अब क्या आगे वाकई जंग छिड़ती है, हमले होते हैं और वो कितने लंबे चलते हैं, ये तभी साफ हो पाएगा।